वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित नदी किस नदी पर वो स्थित है और किस राज्य में है इसके बारे में बात करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जोग या गरसोप्पा या जोगादा, जो गरसोप्पा बोले या जोगादा बोले, सब एक ही नदी के नाम है, एक ही जलप्रपात के नाम है। ये किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? कर्नाटक। नदी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नदी ध्यान रखिएगा। जिस राज्य को इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखना, वो भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। यदि आपको जलप्रपात और नदी राज्य याद करने की ट्रिक चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, जिसपे आपका सही का टिके लगा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस राज्य में है? रांची, जो झारखंड में पड़ता है। और नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? अनूपपुर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात या भेड़ा घाट। ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। भेड़ा घाट पर स्थित है कौन? धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर में भेड़ा घाट पर स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। किस स्टेट में है? बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। नेक्स्ट है दूध सागर। दूध सागर में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा गोवा में स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। किस राज्य में है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है भामवली, भामवली वजराई। क्या नाम है अगले का? भामवली वजराई। ये उरमोदी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है लिंग कसियार, वह काबा, नोहा कालिकई, नोहंगी थियांग या इसी को बोला जाता है मौसमई, लिंगन गई और डेंथेलन किरनेम। ये सब बांध किस पे स्थित हैं? तो नदी आपकी मिक्स है तो इसलिए वहाँ नहीं दिया गया है। बाकी आप मेघालय को याद रखिएगा कि मेघालय स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कांगेर नदी पर है। किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है अमृतधारा या देवधारा। अमृतधारा जलप्रपात, दूसरा देवधारा जलप्रपात। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? हंसदेव। कहाँ पर स्थित है? हंसदेव। आप अमृत पीकर के कोई व्यक्ति क्या होता है? खुश होता है, तो हंसना हो गया। और देवता भी, हंसमुख देवता के अगर दर्शन हो जाए तो इंसान का जो लाइफ है वो हंसमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि अमृतधारा और देवधारा ये किस पे स्थित है? हंसदेव नदी पर। किस राज्य में? छत्तीसगढ़, कोरिया। नेक्स्ट है केंदाई जलप्रपात। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है जोन्हा या गौतम धारा। ये कहाँ पर स्थित है? राढ़ू नदी पर स्थित है। रांची, झारखंड स्टेट में, झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है दसम दसों। क्या नाम है? दसम दसों जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कांची नदी पर और झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। ये कहाँ पर है? बीना नदी पर स्थित है। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश के सागर में। नेक्स्ट है दुग्धधारा या दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात। ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है लोधा, इसी को बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। और ये बूढ़ा घाघ है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है आपका कि आपसे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ। किस नदी पर स्थित है? बूढ़ा नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? लातेहार, झारखंड में। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ पर? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है डुडुमा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? मच्छकुंड नदी पर है और ओडिशा के कोरापुट में स्थित है। नेक्स्ट है गोकाक जलप्रपात। ये कहाँ पर है? घाटप्रभा नदी पर। किस स्टेट में? बेलगावी, कर्नाटक में। ये हमारे हो गए, क्या हो गए? जलप्रपात हो गए। जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे उनसे संबंधित नदियां और स्टेट हो गए। अब आपको अगर इसमें किसी को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छोटे छोटे ट्रिक बना के याद करिए तो वो आपको बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाता है, या तो फिर आप मैप के थ्रू याद करिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आइए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए देखते हैं उपनाम। ईश्वर का निवास स्थल, किस स्थान का नाम?
किस राज्य का नाम ईश्वर का निवास स्थल है? तो किसका है? प्रयागराज का। और स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों के नगर किसको कहते हैं? वाराणसी को कहते हैं। अरब सागर की रानी कौन है? कोच्चि। कोच्चि को क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी। और पूर्व का वेनिस भी किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं। पूर्व का वेनिस भी किसको बोला जाता है? कोच्चि को। त्योहारों का नगर किसको बोलते हैं? मदुरई को। कर्नाटक का रत्न किसको बोलते हैं? मैसूर को। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। पूर्व का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी आपका हो जाएगा गुलाबी शहर जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। जयपुर को किन तीन नामों से जाना जाता है? गुलाबी शहर, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस। नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? कश्मीर को बोलते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड की बात करेगा तो कश्मीर, और मिनी स्विट्जरलैंड की बात करेगा तो खज्जियार, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? मेघालय को बोलते हैं। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? यानी दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, दक्षिण का क्षेत्र आप जानते हैं नीचे की साइड दक्षिण है, तो दक्षिण का कश्मीर किसको बोला जाता है? केरल को। राजस्थान का गौरव कौन किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भरतपुर को जाना जाता है। राजस्थान का धर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। और भारत का हॉलीवुड के उपनाम से किसको जाना जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी किसको जाना जाता है? मुंबई को। 7 टापुओं का शहर किसको बोला जाता है? मुंबई को। तो मुंबई को 3 उपनामों से जाना गया है, किसके किसके? भारत का हॉलीवुड, भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात नगरी क्या है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। जमशेदपुर 2 उपनाम, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग। भारत का दिल किसको बोलते हैं? तो दिल्ली को बोलते हैं। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। और भारत का बगीचा उपनाम से किसको जानते हैं? तो बेंगलुरु को जानते हैं। महलों का शहर किसे बोलते हैं? कोलकाता को। और भारत का मसालों का बगीचा उपनाम से किसको जाना जाता है? तो केरल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की रानी किसे बोलते हैं? तो नेतरहाट को, जो झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर की रानी उपनाम से जाना जाता है। पर्वतों की रानी किसको बोलते हैं? मसूरी को बोलते हैं। 5 नदियों की भूमि, आपको ये बताना है मसूरी कहाँ पर है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। ब्लू माउंटेन उपनाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। समुद्रपुत्र किसको बोला जाता है? तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र बोला जाता है। डायमंड हार्बर उपनाम किसका है? कोलकाता का है। जुड़वा नगर किसको बोलते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। झीलों का नगर कौन है? श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर। नेक्स्ट है, नवाबों का नगर लखनऊ। और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। और बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। अब इसमें से जितने भी ये उपनाम थे आपके, इसमें से आपके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चंस फिक्स है हर एग्जाम में, और यहाँ से ही आएगा आपके क्वेश्चंस 1 नंबर वाले ये हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।